मेरी खुद की पलकें इतनी झड़ चुकी थी, लगता था वापस नहीं आएंगी, लेकिन मात्र सिर्फ 3 दिन इस ऑयल को यूज करके मैंने अपनी पलकें वापस पाई हैं और आज मेरी लैसेस पहले से ज़्यादा घनी, मोटी और लंबी हो गई हैं। जिनकी भी लैसेस की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, पलकें टूट टूट कर गिरने लगी हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, उनके लिए यह रेमेडी गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी पलकें थिक, लंबी और मोटी बनाना चाहते हो तो ये रेमेडी जरूर से ट्राई करो। तो सबसे पहले आप मेरी आई लैसेस देखिएगा, कोई भी फेक आई लैसेस नहीं है, कोई भी मस्कारा नहीं लगाया मैंने, कुछ काजल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन मेरी आई लैसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जब आपको कैमरे में इतनी अच्छी दिख रही हैं तो वो आप समझ सकते हो रियल में भी मेरी आई लैसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप आईब्रो भी देख सकते हो, कोई भी कलर नहीं है, ये देखो, ना मैंने कोई पेंसिल का यूज किया है, ना किसी भी तरह का कलर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा घनी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी, पलकें तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा पतली थी। आईब्रो की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कम थी और अभी भी है, उतनी नहीं है, लेकिन अभी इतना है कि अच्छी लगती हैं। अगर मैं कोई पेंसिल वगैरह यूज़ ना करूँ तो मेरी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपकी आँखें और आपकी आईब्रो की शेप अच्छी है तो आपका चेहरा, पूरा चेहरा आकर्षक लगता है, पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरी आई लैसेस ना मैंने कैसे ऐसी, क्योंकि आई लैसेस ऐसी है कि अगर बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि आई लैसेस झड़ रही हैं, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पतली हैं, जिस वजह से चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है, फिर हमें फेक आई लैसेस लगाना पड़ता है। तो फेक आई लैसेस भी हम रोज़ नहीं लगा सकते, भाई कोई फंक्शन है, पार्टी है, तब तो हम लगाते हैं, ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी जो नेचुरल लुक है वो नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी आई लैसेस थोड़ी नेचुरली अगर अच्छी होती है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और एक नेचुरल लुक भी मिलता है। तो मात्र 2 मिनट का ये काम आपको करना है और इस रेमेडी में भी आपको मात्र 5 मिनट ही लगेंगे तैयार करने में। एक बार बना लोगे, महीनों के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, महीनों के लिए आप इसको रख लीजिए और रोज रात में बस सोने से पहले और सुबह आपको नहाने के बाद इसको यूज करना है। आपकी इससे कई सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली हैं। एक तो आपकी आई लैसेस घनी होंगी, लंबी होंगी, मोटी होंगी, साथ ही बहुत बहनों को ये प्रॉब्लम है कि जो आईब्रोज के हेयर हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं, झड़ रही हैं आईब्रो, वो सब खत्म होगी। या फिर आपकी आईब्रो बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा पतली होती है, एकदम सीक की तरह दिखती है, वो भी बहुत गंदी लगती है। तो अगर रेगुलर आप इस रेमेडी का यूज़ करोगे तो आपकी जो आईब्रोज हैं वो भी अच्छी होंगी, आई लैसेस भी अच्छी होंगी। और सबसे बड़ी बात, डार्क सर्किल की प्रॉब्लम, आपने मेरे अगर पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो मुझे डार्क सर्किल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अलग से मतलब काले घेरे दिखते थे जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे मेरे जो डार्क सर्किल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ की स्किन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है आँखों के आसपास की, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ की स्किन बहुत जल्दी पतली भी होती है स्किन। बहुत लोगों को तो जब थ्रेडिंग करवाते हैं तो यहाँ पे कट इसी वजह से लगता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, बहुत ज़्यादा पतली है, तो कट लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसका रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी यहाँ की जो स्किन है वो टाइट होगी, जिससे आपकी जो आईब्रोज हैं वो अपलिफ्ट होंगी। और जब आईब्रोज अपलिफ्ट होती हैं तो चेहरा अपने आप सुंदर लगने लगता है, आपकी आँखें अपने आप सुंदर लगने लगेंगी, आपकी जो लैसेस हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। और लैसेस झड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको चुभन टाइप की रहती है, खुजली रहती है और आप बार बार आंखें अपनी मल देते हो, जिस वजह से आपकी लैसेस टूट जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, हमारी आँखों की बात हो रही है, तो वीडियो आपको ध्यान से पूरा देखना है, समझना है कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें देख कर समझ कर ही रेमेडी को यूज़ करना है। ये नहीं है कि बस थोड़ा सा देख लिया और उठा के लगा लिया।
सही तरीके से सही केयर करोगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस ऑयल को बनाने के लिए एक खास तरीका है। सबसे पहले तो आप लोहे का तवा ले लीजिए और इसको, जिस पे हम रोटी बनाते हैं, उसको गर्म होने दीजिए। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। अब ये कटोरी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, इसके लिए हमें लेना है कैस्टर ऑयल। जब आप कैस्टर ऑयल लेते हो तो ध्यान प्योर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको आंखों के लिए यूज कर रहे हैं। और कैस्टर ऑयल अपने आप में आपकी पलकों के लिए, आंखों के लिए एक मिरेकल ऑयल माना जाता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हेयर रूट्स को नरिश करते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे लिया है बादाम का तेल, 1 चम्मच ही आपको बादाम का तेल लेना है। बादाम के तेल में विटामिन ई रिच होता है, ये पलकों को डीप नरिश देता है। इससे पलकें सॉफ्ट शाइनी बनती हैं और कमज़ोर पलकें भी आपकी मजबूत होती हैं। इसमें मैंने लिए हैं 4 फूल वाली लौंग। अब जो लौंग है, लौंग में ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। जब हम लौंग को ऑयल में हल्का सा इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो है वो एक्टिव होते हैं और पलकों की ग्रोथ फास्ट होती है। क्योंकि जब हम आई लैसेस हमारी झड़ती इसी वजह से हैं, क्योंकि आंखों में कई तरह के फंगल वगैरह हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो आई लैसेस ड्राई होती हैं और वो गिरने लगती हैं। तो आप जब ये लौंग वाला यूज करोगे तो आपकी ऑयल जो पलकें हैं वो गिरेंगी नहीं और हेयर फॉलिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिससे आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे हमने ये तवे का यूज इसीलिए किया है क्योंकि अगर आप सीधे ऑयल को गैस के ऊपर रख दोगे, आंच के ऊपर रख दोगे, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और जो ऑयल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी नष्ट होंगी। तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। अगली जो चीज़ है मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच जॉनसन बेबी ऑयल। ये बेबी ऑयल है जो पलकों को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देगा और बहुत ही माइल्ड ऑयल होता है। तो ये सेंसिटिव आइज़ के लिए भी स्पेशल है, मतलब उनको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो आप इस तरीके से लौंग को डाल के इसमें अच्छे से पका लीजिए। अब लास्ट में जो है वो हमने लिया है 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो आप लेकर इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जो विटामिन ई का कैप्सूल है, विटामिन ई ऑयल है, ये बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही आपकी आँखों के लिए। तो आपको इसको ज़रूर यूज़ करना है। अब सबको मिक्स कर दीजिए और ये देखिए हमारी लौंग है वो भुन चुकी है। तो जब लौंग भुन जाए गैस ऑफ कर दीजिए और इसको तवे पर ही रहने दीजिए। जब तक तवा गर्म है तब तक इसी पर रहने दीजिए, जिससे कि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं अब इस ऑयल को किसी भी आप कांच के कंटेनर में इसको भर दीजिए, लौंग के साथ ही आप इसको रख दीजिए, स्टोर कर लीजिए। अब हमें लेना है एक मस्कारा का ब्रश ले लीजिए, इसको आप अच्छे से धुल लीजिए, जिससे मस्कारा बिल्कुल हमारे ब्रश में नहीं रहना चाहिए। इसको धुलकर और धूप में सुखा लीजिए। अब ये हमारे यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको बना के रख लेना है। अब इसको कब यूज़ करना है, इसको आपको रात में सोने से पहले, हम जब नाइट स्किन केयर करते हैं तो वो करना है आपको, फेस वॉश करके फिर आप अपनी फेस मसाज वगैरह करते हो तो वो कर लीजिए, नाइट क्रीम लगाते हो वो लगा लीजिए। लेकिन फिर आपको सिर्फ अपना ये आई केयर के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस ब्रश में लूँगी, इस तरह से आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऑयल चाहिए और पूरा ऐसे निकाल दीजिए, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। फिर भी आप थोड़ा सा पैच टेस्ट ले लीजिए थोड़ी जगह में कि आपको आँखों में जलन तो नहीं हो रही है या खुजली वगैरह तो नहीं हो रही। ये देखो मैं जैसे ही इस ऑयल को सिर्फ लगा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरी आईलैशेस कितनी अच्छी शाइन आई है और बहुत ज़्यादा चमक भी आपको लग रही होगी। इससे क्या होता है कि जो हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, जो रूट्स हैं आपकी आईलैशेस की जड़ें हैं, उन तक ऑयल पहुंच जाता है, जिससे हमारी आईलैशेस को ये है तो एक तरह के बाल ही, तो इनको रूट्स को अच्छे से ऑयल मिलता है, जिस वजह से इनका झड़ना कम होता है। मॉइस्चराइज़र मिलता है, इनको मॉइस्चराइज हो जाती हैं तो झड़ना रुकता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपकी आईलैशेस बढ़ती भी हैं, साथ ही आपकी आईलैशेस अगर झड़ रही हैं तो झड़ना बंद होता है, कालापन आता है और ये थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। जो पतली आईलैशेस हैं वो भी घनी होने लगती हैं। तो ये तो हो गया भाई, हमने लैशेस पे लगा लिया। थोड़ा सा ऑयल लेना है फिंगर पे और इस तरह से इसको थोड़ा सा आपको मसाज करना है, जिससे कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। बस इस तरह लेना है और इस प्रकार से आपको अपनी आईब्रोज के ऊपर इसको लगाना है और ऐसे आपको मसाज करना है। देखो ये हो गया। अगली जो चीज़ है वो क्या करना है, ऑयल हमने लिया है, बस थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, वही हो जाता है, बार बार आपको नहीं लेना है।
तो यहाँ पे आप इस तरह से ऑयल को लगाइएगा। ये मैं बता रही हूँ, देखो अभी क्योंकि हमारी नीचे वाली जो लेसेस हैं उसमें हमने ऑयल नहीं लगाया, सिर्फ हमने ऊपर वाली लेसेस पे ऑयल लगाया है। लेकिन जब आप इस तरह से ऑयल लगाते हो तो ये ना आपकी पूरी आँखों में लगता है साथ। तो इस तरह से आप लेंगे और अच्छे से ऐसे मसाज करिएगा, ऐसे आप लगाइएगा तो पूरी जो आईलैशेस हैं उन तक ऑयल पहुंचता है। ये देखो मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इस तरह से मैंने लगाया। ये ऑयल ना तो इसमें लौंग है तो आपको लगे कि ये झड़ा किसी तरह का जलन वगैरह देगा, नहीं देगा, क्योंकि लौंग को हमने कूटा वगैरह नहीं है, सिर्फ लौंग का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे ऑयल में आया है। तो इस तरह आपको लेना है और मसाज करना है अच्छे से, मतलब आप 5 मिनट अच्छे से हल्के हाथों से इस प्रकार से मसाज करिएगा। आप ना 3 दिन 4 दिन लगातार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इस तरह से अगर आप करोगे, देखो ये होते हैं कुछ पॉइंट, अगर आप यहाँ पे करते हो तो इससे क्या होता है, इस तरह से दबाते हो, आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो ऊपर की ओर पुल होती हैं। और ये जो आईब्रोज़ ऐसी हैं, बहुत लोगों की आईब्रो ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा ऐसी आईब्रोज़ होती जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पूरा फेस ख़राब लगने लगता है। तो आप इस तरह से करोगे तो आपकी ये जो एरिया है वो अपलिफ्ट होता है और आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मसाज करिएगा। ये जो ऑयल है वो ऐसा है कि आपकी पूरे इतना जो एरिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो इस प्रकार से हम मसाज करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ मतलब फेस पे इसको लगा लेंगे तो इससे हमारे जो हेयर हैं वो उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये हेयर ग्रोथ तो करेगा, लेकिन आपको पूरे फेस पर इसको नहीं लगाना है। सिर्फ हम कहाँ लगा रहे हैं, अपने अंडर आई एरिया पे और अपनी लैसेस पे। तो बस इस प्रकार से आपको लगाना है। ये मेरी लैसेस आप देखो। अच्छा, मैंने अगर कोई भी जैसे वाटर प्रूफ होता या किसी भी तरह का मस्कारा होता तो वो ना अभी निकल जाता, क्योंकि हम ऑयल से ऑयलिंग कर रहे हैं तो मतलब निकल ही जाता। तो आप खुद समझ सकते हो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये मेरी रियल लैसेस हैं। आपको देख लो पास से, ये देखो, तो ये देखो। तो आपकी भी आँखें ऐसी हो सकती हैं, आपकी भी लेसेस ऐसी हो सकती हैं अगर थोड़ी सी केयर करोगे। तो इस प्रकार से आपको मसाज करनी है और बस इसी प्रकार से आपको करना है। ऑयल को आप अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखिए, बंद करके रख दीजिए। ब्रश का अगर यूज़ करते हो तो ब्रश को कहीं पे अच्छे से पैक करके इसको रखिए। ऐसे ही आपको खुला नहीं छोड़ना है कि आपने छोड़ दिया, बैक्टीरिया है, धूल मिट्टी है, वो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाए और फिर आप दोबारा से अपनी आईब्रोज लैसेस पे अगर लगा लोगे तो उससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो जब आप इसको यूज़ करते हो या तो धुल के रख दो सुखा के, या फिर आपको दोबारा यूज़ करना है तो इसको किसी पॉलीथीन में पैक करके पन्नी में रखिएगा, या जो जैसे कि जो मस्कारा का डिब्बी है उसको धुल कर उसमें आप इसको पैक कर रखिएगा बंद करके। तो फिर आप इसको यूज़ करोगे तो बार बार धुलना नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा केयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ नहीं बता रही, क्योंकि भाई ये आँखों वाली बात है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लगा लिया। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।